अब सीहोर से एक बड़ी खबर। कुपरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हो गई। 10 से ज्यादा श्रद्धालु इस भगदड़ में घायल हो गए। 2 श्रद्धालु अभी भी गंभीर हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा से पहले भक्तों का जनसैलाब ऐसा उमड़ा कि पूरा पंडाल ही तहस नहस हो गया। सूरज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, पहली बार नहीं है कि इस तरह से भगदड़ मची हो। पिछले साल भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। पिछले साल भी कई सारे मासूम लोग घायल हुए। फिर से ये चीज रिपीट, किसकी जिम्मेदारी? देखिए, बिल्कुल आस्था का जनसैलाब है और जनसैलाब को कैसे व्यवस्थित करना ये कहीं न कहीं आयोजक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पहले की घटनाओं की बात करें और अभी की घटना भी हूबहू वैसे ही है। आप तस्वीरें देखिए, जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जहां जहां कैमरे से आप देख पा रहे हो वहां दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं जी। और सभी भोलेनाथ की पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। कल एक बड़ी कावड़ यात्रा यहाँ पर आयोजित की जा रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे। और आप देखिए, जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको लोग ही लोग नजर आएंगे जो कि बाहर से आए। लेकिन आज सुबह का जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं न कहीं लोग जरूर पैनिक हुए हैं। कुछ लोग भी हैं, बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं अम्मा? हम लोग बिहार से, भभुआ बिहार, कैमूर जिले से कावड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। हाँ हाँ, कब से निकले हैं आप वहाँ से? हम लोग कल ही से निकले हैं, सुबह से। ये बिहार से निकले हैं, नंगे पांव हैं, जी। आप नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं हमने देखा पिछली बार भी सूरज, कुछ व्यवस्थाओं की कमियां रही, तस्वीरें दिखाइए। इतने लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है उसकी जानकारी दीजिएगा जरा। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसी बेहतर व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, जिसको जगह जहां जगह मिल रही है वो पूजा कर रहा है। आप देखिए जिस तरीके से पूजन यहाँ पर चल रही है, पूरे में सामान अलग अलग पूजा का बिखरा हुआ है। हर कंकर को शंकर मानकर यहाँ पर पूजा हो रही है। और शायद जिस तरीके से कहा जाता था कि एक लोटा जल हर समस्या का हल है, तो वैसा ही यहाँ पर नजारा है। लेकिन व्यवस्थित कुछ भी नहीं है कि मैनेजमेंट यदि चाहे कि एक रो यहाँ पर बनाए जहाँ पर लोग अलग अलग पूजा करें। आप देखिए, जिसको जगह जहां जैसी जगह मिल रही है वहां पर बैठा है, लेटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी बेहतर व्यवस्था बिल्कुल सूरज, एक लोटा जल हर समस्या का हल। लेकिन 3 सालों से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, भगदड़ मच जाती, इसका हल क्यों नहीं निकाल पा रहे ये लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यही और सबसे बड़ा प्रश्न भी यही। आप देखिए, कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है, कोई भी कहीं भी सो रहा है। जहां जिसको जगह मिल रही है वो पूजा कर रहा है, भोजन कर रहा है। और शायद यही कारण है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं कि सब चाहते हैं कि सबसे पहले गुरुजी से वो मिलें, सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा करें। और शायद यही कारण है कि जब सबसे पहले आने के लोग आगे बढ़ते हैं तो वही भगदड़ का रूप लेती है और वो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी होता नजर आता है। आप देखिए, जहां भी आपको लोग नजर आएंगे वही तस्वीर है। बच्चे इस तरीके से यहाँ पर लेटे हुए हैं। हाँ। क्योंकि कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है कि एक प्रॉपर जगह हो जहाँ पर लोग पूजा कर सकें, आके रुक सकें। जिसको जगह जहाँ जैसी मिल रही है, भगवान के दर्शन करने आए, ये लोग तो महादेव की पूजा करने आए। इन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, ना ही कसूर उन 2 महिलाओं का था जो भगवान के दर्शन करने आई थी। लेकिन प्रशासन यहाँ पर इतना ज्यादा फेल क्यों नजर आ रहा है? क्या अधिकारियों को पहले से जानकारी नहीं थी कि सावन का आखिरी सोमवार है, इतने इतने लोग आने वाले हैं, उस हिसाब से मैनेजमेंट नहीं हो सकता था? देखिए, पिछली बार जिस तरीके से प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कह रहा है कि तैयारियां की गई थी, क्योंकि 6 तारीख को यानी कि कल एक बड़ा आयोजन यहाँ पर कावड़ यात्रा का होने वाला था। तस्वीर यदि दूर दूर तक मैं दिखाऊं तो हर एक जो बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, जो चारों तरफ आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा मैनेजमेंट का व्यक्ति नहीं है जो कहीं ना कहीं लोगों को यानी कि भीड़ को मैनेजमेंट कर सके कि आपको कहाँ से निकलना है, आपको किस तरह जाना है। शायद यही कारण है कि देखिए, हर कंकर को शंकर मानकर पूजा हो रही है और कोई ऐसा बेहतर मैनेजमेंट नहीं है कि लाखों लोग जब यहाँ पहुंचे। कार्यक्रम होने वाले, कब तक इस तरह का जनसैलाब सीहोर में रहने वाला है? कब तक ये लोग रहने वाले? क्या कुछ कार्यक्रम होगा अभी या क्या कुछ आगे की जानकारी? देखिए, दरअसल पूरा कार्यक्रम कल होने वाला था कि जो कावड़ यात्रा है वो कल प्रस्तावित थी 6 तारीख को, और उसी को लेकर यहाँ पर तैयारियां की गई थी। शायद यही कारण है दूर दूर से लोग भी पहुंचे। आप भी कावड़ यात्रा में शामिल होने आए थे, कैसे पता चला? पता चला, हम लोग घर से सब आया हुआ है। कहाँ से आए? पटना से। आप भी कहाँ से आए? पटना से। कैसे पता चला कि कावड़ यात्रा और आप शामिल होने आए? बहुत पहले, मतलब घर के रिलेशन में बहुत आए हुए लोग।
और कुछ देखे हैं न्यूज़ वगैरह। कितने बजे शुरू होनी थी यात्रा? हमारी ठीक है सूरज, आप बातचीत कल- करते कल रहिए शुरू लोगों से, इनसे ये भी पूछेगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इनके लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच तो गए, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये यहाँ से ठीक सही सलामत वापस जाएंगे भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपने देखी और ऐसी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबर